नमस्कार छात्रों, आर के विज्ञान पीजी महाविद्यालय कालवाड़ जयपुर की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। छात्रों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के इतिहास विषय के पेपर सेकंड राजस्थान का इतिहास की हम चर्चा करेंगे। छात्रों, आज हमारा जो चर्चा का बिंदु है वो है राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत। छात्रों, कौन सा हमारा चर्चा का बिंदु आज? राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत। छात्रों, 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी का काल भारतवर्ष में राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। संपूर्ण भारतवर्ष पर राजपूत राजाओं का शासन था। राजपूतों के अलग अलग वंशों का यहाँ शासन रहा, जैसे गुहिल, गुर्जर प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट, चाहमन, कछवाहा, कारकोट, लोहार, परमार, चावड़ा, चालुक्य, इस प्रकार के कई राजवंशों का जो राज्य 7वीं शताब्दी से लेके 12वीं शताब्दी तक भारत पर रहा और भारत की इन्होंने सुरक्षा की। जब जो तुर्की आक्रमणकारी, अरबी आक्रमणकारी थे, ये आक्रमणकारी लगातार भारतवर्ष पे आक्रमण कर रहे थे, उस समय भारतवर्ष की सुरक्षा के लिए इन्होंने एक प्रकार से ढाल बनकर भारत की रक्षा की तथा उनसे युद्ध करते हुए अपने प्राणों को भी न्यौछावर किया। अर्थात भारत में जो हिंदू कला संस्कृति थी, हिंदू धर्म था, उसकी रक्षा के लिए राजपूतों ने तुर्कों से युद्ध किया तथा तुर्कों की जो साम्राज्यवादी नीति थी उस नीति का पर अंकुश बनाए रखा। छात्रों, जो राजपूत थे, राजपूत काल जो भारतीय इतिहास में 7वीं शताब्दी से लेके 12वीं शताब्दी तक माना जाता है। छात्रों, अब ये जो राजपूतों की उत्पत्ति के जो सिद्धांत थे, अर्थात जो राजपूत वंश है, इन राजपूत राजवंशों का उदय, जो इनकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, उसमें भी जो ये विद्वान हैं अपने अलग अलग मत प्रदान करते हैं। परंतु छात्रों, हम ये सबसे पहले ये देखेंगे कि जो 7वीं शताब्दी से लेके जो 12वीं शताब्दी तक जो काल था उसमें कौन कौन से राजवंश भारतवर्ष में राज्य कर रहे थे तथा जो राजस्थान था, राजस्थान में कौन कौन से राजवंश राज्य कर रहे थे। इनको देखने के पश्चात, हम इन पर चर्चा करने के पश्चात हम राजपूतों की जो उत्पत्ति के 6 सिद्धांत हैं, उन 6 सिद्धांतों का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। जैसे राजपूतों की उत्पत्ति के जो 6 सिद्धांत बताएंगे हैं, जिसमें अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति, मिश्रित जातियों से राजपूतों की उत्पत्ति, सूर्य व चंद्रमा की संतान तथा विदेशियों की संतान, ब्राह्मणों से राजपूतों की उत्पत्ति तथा राजपूत थे वो प्राचीन भारतीय क्षत्रियों की संतान थे। तो इस प्रकार से जो ये 6 सिद्धांत बताए गए हैं, इन 6 सिद्धांत पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम देखते हैं छात्रों की ये राजपूत काल है। राजपूत काल कहाँ कब से कब तक माना गया है? राजपूत काल। छात्रों, जो राजपूत काल है भारतवर्ष में 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक का काल राजपूत काल कहलाता है। कौन सा काल छात्रों? मोस्ट इंपोर्टेंट डेट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक का काल राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। 12वीं शताब्दी तक का काल ये जो है वो राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। छात्रों, राजपूत काल में संपूर्ण भारतवर्ष में अलग अलग राजवंशों ने राज्य किया और भारत पर जो विदेशी आक्रमणकारी थे, विदेशी जो तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारी थे, इन आक्रमणकारियों से भारतवर्ष की सुरक्षा राजपूत वीर योद्धाओं ने की। तो छात्रों, भारत में जो 7वीं से जो 12वीं शताब्दी का समय था, इस समय भारत में गुर्जर प्रतिहार जो राजवंश राज्य कर रहे थे। छात्रों, गुर्जर प्रतिहार, चाहमन जिन्हें चौहान वंश के नाम से भी जाना जाता है, चालुक्य वंश जिसे सोलंकी वंश के नाम से भी जाना जाता है, सोलंकी, पाल, राष्ट्रकूट, गोहिल जिसे सिसोदिया वंश के नाम से भी जाना जाता है, गोहिल, राठौड़, गंग, गढ़वाल, चावड़ा, परमार, कारकोट, परमार,
कारकोट, सेन, लोहार। तो इस प्रकार से छात्रों जो प्राचीन जो 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी का जो भारतवर्ष था, इस भारतवर्ष पर जो गुर्जर प्रतिहार, चहामन, चालुक्य, पाल, राष्ट्रकूट, गोहिल, राठौड़, गंग, गढ़वाल, चावड़ा, परमार, कारकोट, सेन, लाहौर जैसे कई राजवंश भारतवर्ष पर राज्य कर रहे थे तथा जो भारतवर्ष में जब 7वीं शताब्दी में जो मुस्लिम आक्रमणकारियों ने आक्रमण करने का प्रयास किया, उस समय इन राजपूत राजवंशों ने मुस्लिम जो आक्रमणकारी थे, इन आक्रमणकारियों को भारतवर्ष में प्रवेश करने से रोके रखा। तो छात्रों जो ये राजपूत राजवंश थे, ये 7वीं शताब्दी से लेके 12वीं शताब्दी तक क्या कर रहे थे, भारतवर्ष पर राज्य कर रहे थे। छात्रों इसके अतिरिक्त जो ये राजपूत राजवंश है, राजपूत राजवंशों का राजस्थान पर भी राज्य रहा। राजस्थान का जो इतिहास है राजपूतों के बिना अधूरा है, अर्थात जो राजस्थान का जो इतिहास है उसमें राजपूतों का सर्वाधिक योगदान रहा है, राजपूत राजवंशों का सर्वाधिक योगदान रहा है। तो छात्रों जो राजस्थान में जो राजपूत वंश राज्य कर रहे थे, उन राजपूत वो निम्न प्रकार के राजपूत वंश थे, जैसे राठौड़ राजवंश, भाटी, चावड़ा, गुर्जर प्रतिहार, परमार, कछवाहा, गोहिल, सिसोदिया, झाला, राठौड़, भाटी, चावड़ा, गुर्जर प्रतिहार, परमार, कछवाहा, गोहिल, सिसोदिया, झाला, चौहान जैसे राजवंशों ने राजस्थान पर राज्य किया और इस राजस्थान की धरती को जो उन्होंने मुस्लिम आक्रमणकारियों से जो बचाए रखा। तो छात्रों इस प्रकार से जो 7वीं से 12वीं शताब्दी का समय था, ये राजपूत काल कहलाया और संपूर्ण भारतवर्ष में जो राजपूत थे, राजपूतों का राज्य स्थापित हो गया। छात्रों इसी प्रकार से जो राजस्थान था, राजस्थान में जो राजपूतों का गढ़ कहलाता है, राजपूतों का केंद्र कहलाता है ये राजस्थान। इस राजस्थान में राठौड़, भाटी, चावड़ा, गुर्जर प्रतिहार, परमार, कछवाहा, गोहिल, सिसोदिया, झाला तथा चौहान राजवंशों ने यहाँ पर राज्य किया तथा यहाँ राजस्थान की धरती को जो दुष्ट जो तुर्क आक्रमणकारी थे, उन तुर्क आक्रमणकारियों से, मुगल आक्रमणकारियों से जो उसकी रक्षा की। तो छात्रों तो इस प्रकार से जो ये राजपूत काल में जो विभिन्न राजवंशों का उदय हुआ। छात्रों जो ये राजपूत शब्द है, राजपूत शब्द की जो उत्पत्ति है ये कहाँ से हुई? राजपूत शब्द, छात्रों राजपूत शब्द 7वीं शताब्दी से पहले राजपूत शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है। 7वीं शताब्दी से पहले क्षत्रिय शब्द का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है छात्रों? क्षत्रिय शब्द का उल्लेख मिलता है। परंतु 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी में जो राजपूत शब्द का उल्लेख मिलने लग गया, अर्थात अचानक से जो ये राजपूत शब्द जो संपूर्ण भारतवर्ष में विद्यमान हो गया और ये राजपूत जो वंश के शासक थे संपूर्ण भारतवर्ष में इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया। तो छात्रों जो राजपूत ये शब्द ये क्या है? संस्कृत भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है छात्रों? संस्कृत भाषा के शब्द राजपुत्र से बना हुआ है। संस्कृत भाषा का शब्द था छात्रों राजपुत्र। इससे शब्द से कौन सा शब्द बना छात्रों? राजपूत शब्द बना। छात्रों जो राजपुत्र का मतलब क्या होता है कि राजा का जो पुत्र होता था वो राजपुत्र कहलाता था। राजा की जो पुत्री थी वो राजपुत्री कहलाती थी। महाभारत तथा रामायण नामक जो ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों में राजपुत्र तथा राजपुत्री शब्द का हमें उल्लेख मिलता है। महाभारत जो ग्रंथ में जो पांडववंशीय जो शासक थे उन शासकों को राजपुत्र कहा गया है, अर्थात जो राजा पांडु के पुत्र थे पांडव, उन्हें राजपुत्र नाम से संबोधित किया गया है तथा इनकी जो पत्नी थी द्रौपदी, उस द्रौपदी को राजपुत्री के नाम से संबोधित किया गया है। इसके अतिरिक्त छात्रों
जो आचार्य चाणक्य थे, आचार्य चाणक्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में भी राजपुत्र शब्द का उल्लेख किया है। जो रामायण नामक जो ग्रंथ है, रामायण नामक ग्रंथ में भी राजपुत्र शब्द का उल्लेख मिलता है। तो छात्रों, जो राजा का पुत्र होता था वो राजपुत्र कहलाता था, और कालांतर में वो शब्द अपभ्रंश हो गया और क्या बन गया, राजपूत वो शब्द बन गया। तो छात्रों, 7वीं शताब्दी में जो सर्वत्र राजपूत शब्द का प्रयोग किया जाने लगा, और 7वीं शताब्दी से लेके जो 12वीं शताब्दी का समय था, ये राजपूत काल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। राजपूत काल के नाम से इसे जाना जाने लगा। छात्रों, जो राजपूतों ने 7वीं शताब्दी से लेके 12वीं शताब्दी तक जो अरब आक्रमणकारी थे, तुर्क आक्रमणकारी थे, जो लगातार भारतवर्ष में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे, इन आक्रमणकारियों से जो संघर्ष किया तथा इन आक्रमणकारियों को लंबे समय तक भारतवर्ष में प्रवेश करने से रोके रखा। तो छात्रों, इस प्रकार से जो ये राजपूत शब्द है, राजपूत शब्द किस का है? ये राजपूत शब्द संस्कृत भाषा के शब्द राजपुत्र से ये बना हुआ है। राजपुत्र का भ्रंश हो गया शब्द का, और क्या बन गया, राजपूत। तो छात्रों, अब हम देखते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति के जो 6 सिद्धांत बताए गए हैं, उन 6 सिद्धांतों की हम व्याख्या करते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति किस प्रकार से किन किन सिद्धांतों से हुई है। अलग अलग विद्वान अपने अलग अलग मत का प्रतिपादन करते हैं, परंतु निष्कर्ष यही निकलता है कि राजपूत शुद्ध रूप से, विशुद्ध रूप से राजपूत प्राचीन जो क्षत्रिय थे उनकी संतान हैं, तथा ये भारत के मूल स्थायी निवासी हैं। तो छात्रों, अब हम जो सिद्धांत हैं राजपूतों की उत्पत्ति के, तो सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं छात्रों कि राजपूतों की जो उत्पत्ति के सिद्धांत कौन कौन से हैं। छात्रों, जो ये राजपूतों के कुलों का वर्णन किया गया है, राजपूतों की जो उत्पत्ति के सिद्धांत है वो छात्रों इस प्रकार से हैं। पहला है अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत। अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत। दूसरा जो सिद्धांत है छात्रों, वो सिद्धांत है विदेशी जातियों से उत्पत्ति का सिद्धांत। विदेशी जातियों से उत्पत्ति का सिद्धांत। विदेशी जातियों से उत्पत्ति का सिद्धांत। अगला जो है सूर्य तथा चंद्रमा की संतान। सूर्य तथा चंद्रमा की संतान। सूर्य तथा चंद्रमा की संतान। अगला जो सिद्धांत है ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत। ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत। अगला 5वां जो सिद्धांत है छात्रों, वो है मिश्रित जाति से उत्पत्ति का सिद्धांत। मिश्रित जाति से उत्पत्ति का सिद्धांत। और जो छठा और अंतिम जो सिद्धांत है छात्रों, वो है प्राचीन क्षत्रियों की संतान। प्राचीन क्षत्रियों की संतान। छात्रों, जो पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ है, पृथ्वीराज रासो, इस ग्रंथ का रचनाकार है चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ का रचनाकार कौन है छात्रों? चंद्रबरदाई। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये चंद्रबरदाई। इसने राजपूतों के 36 कुलों का वर्णन किया है। ये राजपूतों के कुल बताता है। राजपूतों के कुल कितने थे? 36 कुलों का वर्णन, अर्थात 36 जो प्रकार के राजपूतों का वर्णन करता कौन? पृथ्वीराज रासो का जो लेखक है चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में 36 जो कुलों का उल्लेख करता है, वर्णन करता है। कितने? 36 कुलों का वर्णन करता है। किसके कुल है? 36 है, राजपूतों के 36 कुलों का वर्णन करता है। इसके अतिरिक्त जो चंद्रबरदाई है, चंद्रबरदाई क्या करता है? चंद्रबरदाई द्वारा 36 कुलों का उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त जो मुनोद नैणसी की ख्यात है, नैणसी रिख्यात है,
ये ग्रंथ किसने लिखा छात्रों? ये ग्रंथ लिखा मोहनोत नैणसी ने। मोहनोत नैणसी। तो ये क्या करता है? ये भी 36 राजपूतों के कुलों का उल्लेख करता है। कितना करता है छात्रों? 36 राजपूतों के कुलों का उल्लेख करता है। इसके अतिरिक्त जो कलहण नाम का विद्वान है, अपनी पुस्तक राज तरंगिणी, कौन सी पुस्तक है? राज तरंगिणी। राज तरंगिणी में कलहण नाम का जो विद्वान है, ये कलहण नाम का विद्वान ये भी 36 राजपूतों के कुलों का वर्णन करता है। इसके अतिरिक्त जो एनाल्स एंड एंटीक्विटीज, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान नाम की जो पुस्तक लिखी छात्रों कर्नल जेम्स टॉड ने। किसने लिखी? कर्नल जेम्स टॉड। ये भी क्या करता है छात्रों? 36 राजपूतों के कुलों का उल्लेख करता है। ये कितने कुल बताता है छात्रों? ये 36 राजपूतों के कुलों का वर्णन करता है। तो छात्रों पृथ्वीराज रासो में चंद्रप्रदायी नामक विद्वान 36 कुलों को बताता है। साथ ही जो नैणसी विख्यात है, ये मोहनोत नैणसी द्वारा लिखी गई है। ये इसमें भी 36 जो राजपूतों के कुलों का उल्लेख किया गया है। राज तरंगिणी नामक जो ग्रंथ है, कलहण नाम का जो विद्वान है, ये इसने भी 36 राजपूतों के कुलों का वर्णन किया है। तथा राजस्थान के इतिहास के जो पिता हैं कर्नल जेम्स टॉड, इन्होंने अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, कौन सी पुस्तक है छात्रों? एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में जो 36 राजपूतों के कुलों का उल्लेख किया है। तो छात्रों ये जो विद्वान है, ये अपनी पुस्तकों में, अपने ग्रंथों में क्या कर रहे हैं कि राजपूतों के कुलों का जो ये उल्लेख कर रहे हैं। तथा इसके अतिरिक्त जो छात्रों जो राजपूत है, राजपूत क्या है कि अलग अलग जो विद्वान राजपूतों की उत्पत्ति के अलग अलग सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं। जैसे कुछ विद्वान अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति को मानते हैं, तो कुछ राजपूतों को विदेशी जातियों की संतान मानते हैं, तो कुछ सूर्य तथा चंद्रमा की संतान उन्हें मानते हैं, तो कुछ ब्राह्मणों से राजपूतों की उत्पत्ति को मानते हैं, तो कुछ विद्वान ऐसे हैं जो मिश्रित जाति से राजपूतों की उत्पत्ति को मानते हैं, तो कुछ विद्वान है वो क्या करते हैं कि प्राचीन क्षत्रियों की संतान राजपूत थे। तो इस प्रकार से जो 6 सिद्धांत हैं, इन 6 सिद्धांतों को दिया गया है राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में। परंतु इन 6 सिद्धांतों का जब हम अध्ययन करेंगे अभी, और 6 सिद्धांतों का हम अध्ययन कर लेते हैं, तो यह निष्कर्ष निकलता है कि राजपूत जो प्राचीनतम क्षत्रियों की संतान थे और स्थायी रूप से भारत के निवासी थे। तो छात्रों जो अब सिद्धांत है हमारे, जो उन सिद्धांतों का हम जो अध्ययन करते हैं, अब प्रथम हमारा सिद्धांत है अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत। तो अग्निकुंड से उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में हम चर्चा करते हैं छात्रों अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत कौन प्रतिपादित कर रहा है छात्रों, उसके बारे में हम देखते हैं कि ये सिद्धांत दिया किसने? ये दिया पृथ्वीराज रासो। जो ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में जो चंद बरदाई जो इस ग्रंथ के राइटर है, इस ग्रंथ के लेखक हैं, इन्होंने राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया है पृथ्वीराज रासो में। ये क्या बताते हैं छात्रों की? ये बताते हैं कि वशिष्ठ ऋषि ने आबू पर्वत पर यज्ञ किया, आबू पर्वत पर यज्ञ किया तथा यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूतों की उत्पत्ति की। ये जो राजपूत कौन कौन से थे, क्रम से देखना छात्रों, क्रम भी कई बार पूछ लिया जाता है इसका कि ये थे प्रतिहार, परमार, चालुक्य
और चौहान। तो 4 राजपूतों की उत्पत्ति किसने की छात्रों? ये पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में चंद्रबरदाई बता रहा है अपने ग्रंथ में कि वशिष्ठ ऋषि ने आबू पर्वत पर यज्ञ किया और यज्ञ के अग्नि कुंड से 4 राजपूतों की उत्पत्ति की, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। तो छात्रों इसके अलावा एक इसमें और भी किंवदंती ऐसी मिलती है कि जब भगवान परशुराम ने 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रिय जाति से विहीन कर दिया, तब पृथ्वी पर प्रशासनिक स्थिति को संभालने वाला कोई नहीं था। पृथ्वी पर अराजकता का माहौल बढ़ चुका था, दैत्यों के आक्रमण बढ़ चुके थे। दैत्य जो आम जो जनता थी और ऋषि मुनि थे उनको परेशान कर रहे थे। ऐसे समय में छात्रों की वशिष्ठ ऋषि ने आबू पर्वत पर यज्ञ किया और वहां से जो यज्ञ कुंड था उस यज्ञ कुंड से क्या किया छात्रों? यज्ञ कुंड से जो राजपूतों की उत्पत्ति की और उन्होंने 4 राजपूत जो उत्पन्न किए। वो 4 राजपूत कौन से थे छात्रों? प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। तो ये 4 राजपूतों की उन्होंने जो उत्पत्ति की छात्रों। इसके अतिरिक्त जो ये चंद्रबरदाई है, चंद्रबरदाई की जो बात है, अर्थात जो चंद्रबरदाई ये चीज बता रहे हैं, तो चंद्रबरदाई का समर्थन कौन कर रहा है? अर्थात इनकी बात को फैक्ट है, अर्थात ये सही बोल रहे हैं। इसे कौन कह रहा है छात्रों? वो कह रहे हैं सूर्य मल मिश्रण। वंश भास्कर ग्रंथ का जो लेखक है सूर्य मल मिश्रण। तो ये क्या कह रहा है कि चंद्रबरदाई है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। चंद्रबरदाई की बात का ये समर्थन कर रहा है। इसके अलावा नैणसी ऋख्यात का लेखक है मोहनोद नैणसी। कौन है छात्रों? मोहनोद नैणसी। तो ये विद्वान है, ये विद्वान भी क्या कह रहा है कि इसकी बात का समर्थन कर रहा है। किसकी? चंद्रबरदाई की बात का समर्थन कर रहा है। इसके अलावा नव सहसांक चरित्र का जो लेखक है पद्मगुप्त। लेखक कौन है छात्रों? पद्मगुप्त। ये जो लेखक है ये भी इसकी बात का समर्थन कर रहा है कि जो चंद्रबरदाई है वो बिल्कुल सही कह रहा है। इसके अतिरिक्त छात्रों जो सिसाना का अभिलेख है, कहाँ का अभिलेख? सिसाना का अभिलेख। जो सिसाना नामक स्थान से हमें एक शिलालेख प्राप्त हुआ है, एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। ये अभिलेख भी क्या कह रहा है कि इसकी बात का समर्थन कर रहा है कि चंद्रबरदाई बिल्कुल ये चंद्रबरदाई ने जो बताया अग्निकुंड का सिद्धांत, अग्नि से 4 राजपूतों की उत्पत्ति हुई है, तो उनका समर्थन कौन कर रहा है छात्रों? उनका समर्थन कर रहा है वंश भास्कर ग्रंथ का लेखक सूर्यमल मिश्रण, नैणसी विख्यात का लेखक जो है मोहनोद नैणसी, नव सहसांक चरित्र का लेखक पद्मगुप्त तथा सिसाना का अभिलेख। ये अपने अपने ग्रंथों में बताते हैं कि जो ये चंद्रबरदाई ने ये बात बताई ये बिल्कुल सही है। ये भी इस बात का इसमें उल्लेख करते हैं और ये अभिलेख है ये भी इसी बात का उल्लेख कर रहा है। छात्रों अब जो इन्होंने तो बता दिया कि राजपूतों की उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है कि अग्निकुंड से हुई है, परंतु इस चीज का जो खंडन कर रहे हैं अर्थात जो कुछ विद्वान हैं वो विद्वान बताते हैं कि ये कल्पना मात्र है, ऐसे अग्निकुंड से कोई उत्पत्ति नहीं हुई है। तो ये कौन बता रहा छात्रों? इसका जो खंडन कर रहा है अर्थात जो अग्निकुंड के सिद्धांत का खंडन, अग्निकुंड के सिद्धांत का खंडन। तो छात्रों ये खंडन कौन कर रहे हैं? खंडन करने वाले जो विद्वान है छात्रों, खंडन करने वाले हैं गौरी शंकर हीराचंद ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, सीवी वैद्य, ईश्वरी प्रसाद। तो ये जो विद्वान है छात्रों कौन से? ये गौरी शंकर हीराचंद ओझा, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, सीवी वैद्य, ईश्वरी प्रसाद। तो ये जो विद्वान है ये क्या कह रहे हैं
कि इस प्रकार से जो अग्निकुंड की उत्पत्ति का सिद्धांत, ये कल्पना मात्र है, अग्निकुंड से जो राजपूत उत्पन्न नहीं हुए। तो छात्रों, ये हमारा प्रथम सिद्धांत था अग्निकुंड का सिद्धांत। इस अग्निकुंड के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रबरदाई अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में बोलते हैं, बताते हैं कि वशिष्ठ ऋषि द्वारा आबू पर्वत पर जो यज्ञ किया गया, उस यज्ञ से 4 राजपूतों की उत्पत्ति हुई, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। और इनकी बात का जो समर्थन कौन कर रहे हैं? सूर्यमल मिश्रण अपने ग्रंथ वंश भास्कर में कर रहे हैं, मोनोद नैन्सी अपने ग्रंथ नैन्सी ख्यात में कर रहे हैं, पदम गुप्त अपने ग्रंथ नव सहसांग चरित्र में कर रहे हैं, तथा एक जो सिसाण का जो अभिलेख है, ये भी इस बात का समर्थन कर रहा है कि चंद्रबरदाई की बात बिल्कुल सही है, अग्निकुंड की उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। परंतु जो इसकी अग्निकुंड के सिद्धांत का खंडन कौन कर रहे हैं? खंडन करने वाले विद्वान है गौरी शंकर हीराचंद ओझा, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, सीवी वैद्य तथा ईश्वरी प्रसाद। ये कहते हैं कि ये कल्पना मात्र है, अग्निकुंड के सिद्धांत को ये नहीं मानते हैं और इसलिए अग्निकुंड के सिद्धांत का ये खंडन कर रहे हैं। छात्रों, अब जो अगला जो हमारा सिद्धांत छात्रों वो है हमारा विदेशी जातियों से उत्पत्ति का सिद्धांत। जो राजपूतों की जो उत्पत्ति है छात्रों, जो वो सिद्धांत है अब हमारा कौन सा छात्रों? विदेशी जातियों से उत्पत्ति का सिद्धांत। विदेशी जातियों से उत्पत्ति का सिद्धांत। छात्रों, विदेशी जातियों से उत्पत्ति का जो सिद्धांत है उसको देने वाले अर्थात राजपूतों को विदेशियों की संतान मानने वाले जो विद्वान है वो निम्न प्रकार से छात्रों जो इस सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं वो कौन है? कर्नल जेम्स टॉड, विलियम क्रुक, कनिंघम तथा वी.ए. स्मिथ। ये जो विद्वान है छात्रों, इन विद्वानों ने क्या किया कि इन्होंने कहा कि राजपूत जो विदेशियों की संतान है, अर्थात जो प्राचीन समय के अंदर शक, कुषाण, हूण, सीथियन, पहव, इस प्रकार की जातियां जिन्होंने भारतवर्ष पर आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद में वो यहीं के निवासी होकर रह गई, वो क्या थे? राजपूत थे। तो इस बात को कौन बताता है? ये जो विदेशी इतिहासकार है ये बताते हैं और इनका समर्थन दो भारतीय इतिहासकार भी करते हैं। समर्थन कौन कर रहा है छात्रों? इनका समर्थन कि ये जो इतिहासकार है बिल्कुल सही बता रहे हैं इस चीज का समर्थन करता है छात्रों D.R. भंडारकर व ईश्वरी प्रसाद। समर्थन कौन कर रहा है? ईश्वरी प्रसाद व D.R. भंडारकर। ईश्वरी प्रसाद व D.R. भंडारकर नाम के जो विद्वान हैं, ये विद्वान क्या है कि इस बात का समर्थन करते हैं किसकी? कर्नल जेम्स टॉड, विलियम क्रुक, कनिंघम तथा V.A. स्मिथ की बात का ये समर्थन कर रहे हैं। तो विदेशियों की से राजपूतों की उत्पत्ति हुई है, ये सिद्धांत इसका प्रतिपादन कौन करते हैं छात्रों? कर्नल जेम्स टॉड, विलियम क्रुक, कनिंघम, V.A. स्मिथ, ईश्वरी प्रसाद तथा D.R. भंडारकर। ये लोग बताते हैं कि जो राजपूतों की उत्पत्ति हुई है वो विदेशी जातियों से हुई है। जैसे छात्रों जो कर्नल जेम्स टॉड है, कर्नल जेम्स टॉड क्या बताता है? कर्नल जेम्स टॉड बता रहा है कि जो राजपूत है, राजपूत क्या है? शक व सीथियनों की संतान है। शक व सीथियनों की संतान है। सीथियनों की संतान है। और जो क्रुक नाम का विद्वान भी यही बता रहा है। जो कर्नल जेम्स टॉड कह रहा है छात्रों, वही कौन कह रहा है? विलियम क्रुक कह रहा है कि शक व सीथियनों की संतान है। कौन है? राजपूतों को ये मान रहा है। जो कनिंघम नाम का विद्वान है छात्रों, कनिंघम नाम का विद्वान क्या बताता है कि कनिंघम नाम का विद्वान है छात्रों, ये कुषाण जो है, कुषाण वंश की जो यूची जाति है, यूची जाति ये चीन की जाति है और ये कुषाण है
जो यूची जाति के लोग हैं और ये कहां पर आए, ये भारतवर्ष में आए। तो कुषाण वंश मतलब यूची जाति से राजपूतों की उत्पत्ति क्या बता रहा है छात्रों, ये कि कुषाण वंश जो यूची जाति के निवासी है उनसे क्या हुई कि राजपूतों की उत्पत्ति हुई। और इसके लिए एक प्रमाण भी दे रहा है, वो क्या है, ब्रोच गुर्जर शिलालेख, ब्रोच गुर्जर ताम्रलेख। तो ये जो ब्रोच का जो ताम्रलेख है छात्रों, ब्रोच गुर्जर ताम्रलेख, ये 978 ईस्वी का है। कब का है छात्रों, 978 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ, ब्रोच गुर्जर ताम्रलेख का। और कनिंघम नाम का जो विद्वान है, कनिंघम नाम का विद्वान क्या बता रहा है कि ये यूची जाति से जो उत्पत्ति हुई, किसकी, जो गुर्जर प्रतिहार हुई थी, अर्थात जो राजपूतों की उत्पत्ति, जो कनिंघम नाम का विद्वान है, ये किससे बताता है कि यूची जाति से राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। छात्रों जो इसके अतिरिक्त जो स्मिथ नाम का विद्वान है छात्रों, ये स्मिथ नाम का विद्वान राजपूतों की उत्पत्ति किससे बताता है, हूण जाति से, अर्थात जो विदेशी आक्रमणकारी थे हूण, उनसे क्या हुई, राजपूतों की उत्पत्ति हुई। तो छात्रों जो विदेशियों से उत्पत्ति का सिद्धांत है, इसको कौन कौन बता रहा है, जो जितने भी विदेशी इतिहासकार है सारे बताते हैं कि राजपूत क्या है, विदेशी जातियों की संतान है। परंतु दो भारतीय जो है ये भी इन विदेशियों की बात का समर्थन करते हैं, जैसे कर्नल जेम्स टॉड है। कर्नल जेम्स टॉड क्या बताते हैं कि राजपूत किसकी, शक व सीथियनों की संतान है, अर्थात जो शक व सीथियनों से राजपूतों की उत्पत्ति हुई। विलियम क्रूक है, विलियम क्रूक, ये विलियम क्रूक भी क्या है छात्रों, ये विलियम क्रूक भी कर्नल जेम्स टॉड की ही बात का समर्थन करता है और ये कहता है कि राजपूत शक व सीथियनों की संतान है। छात्रों इसके अतिरिक्त जो कनिंघम नाम का विद्वान है, कनिंघम नाम का विद्वान क्या बोलता है कि कुषाण वंश जो है, अर्थात कुषाण वंश की उत्पत्ति जो किस जाति से संबंधित है, यूची जाति से संबंधित थे। तो यूची जाति से राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। और इसका आधार क्या बता रहा है ये कि ब्रोच गुर्जर का एक ताम्रलेख प्राप्त हुआ है, वो है 978 ईस्वी का। कब का छात्रों, 978 ईस्वी का। तो इसके माध्यम से क्या बताता है कि राजपूत क्या थे, कि यूची जाति की संतान थे। वी ए स्मिथ नाम का जो विद्वान है छात्रों, वी ए स्मिथ नाम का विद्वान क्या बताता है कि राजपूत जो थे हूण जाति की संतान थे। किसकी संतान थे, हूण जाति की संतान थे। छात्रों इसके अतिरिक्त जो ये विदेशी जाति का सिद्धांत है, तो इसका समर्थन दो भारतीय इतिहासकार हैं, जैसे ये विद्वान ये ईश्वरी प्रसाद तथा D.R. भंडारकर, ये भी जो इन विदेशियों की बातों का ये क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। परंतु छात्रों इस बात का जो ये सिद्धांत है, इसका जो खंडन करता है कि राजपूत विदेशी नहीं थे, खंडन कौन करता है छात्रों, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, ये जो विद्वान है छात्रों, ये विद्वान क्या करता है कि इस बात का खंडन करता है कि राजपूत विदेशी नहीं थे, अपितु ये जो प्राचीन भारतीयों की ये संतान थे। तो छात्रों विदेशियों से उत्पत्ति का सिद्धांत, इसके अतिरिक्त जो अगला जो हमारा सिद्धांत है छात्रों, वो है मिश्रित जाति से उत्पत्ति का सिद्धांत। छात्रों मिश्रित जाति से उत्पत्ति के सिद्धांत को देखने से पहले जो ये विदेशी जाति से उत्पत्ति का सिद्धांत, इसमें ऐसे कि जब शक, सीथियन, कुषाण, हूण, पहव, इस प्रकार की जो जातियां थी, इन्होंने भारतवर्ष पर आक्रमण किया और भारत में ये जो स्थानीय भारत में ये स्थायी रूप से बस गए, तो ये क्या कहलाए, राजपूत कहलाए। ये कौन कह रहा है, ये विदेशी कह रहे हैं। अब जो है हमारा सिद्धांत मिश्रित जाति का सिद्धांत, अर्थात मिश्रित जाति से उत्पत्ति का सिद्धांत। तो छात्रों मिश्रित जाति की उत्पत्ति का सिद्धांत का प्रतिपादन कौन कर रहा है, उसको देखते हैं हम। मिश्रित जाति से उत्पत्ति का सिद्धांत, उत्पत्ति का सिद्धांत, मिश्रित जाति से उत्पत्ति का सिद्धांत। छात्रों
जो इस बात का जो समर्थन कर रहा है कि राजपूत थे, राजपूतों की उत्पत्ति जो मिश्रित जाति से हुई है, वो कौन बता रहा है? ये बता रहा है छात्रों डीपी चट्टोपाध्याय, डीपी चट्टोपाध्याय और कर्नल जेम्सटोड ने विदेशियों की संतान भी बताया है और मिश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत भी इसने क्या किया? प्रतिपादित किया। ये क्या बोलते हैं कि जो शक, कुषाण, पहव, हूण, सीथियन, शक, कुषाण, पहव, हूण, सीथियन, ये जो जातियां थी, ये जातियां जब भारतवर्ष में प्रवेश कर गई, भारतवर्ष में ये आई, तब क्या हुआ कि ये जातियां यहीं पर निवास करने लग गई और यहीं पर इन्होंने क्या किया कि वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया। और जब विदेशी जाति तथा जो स्थानीय भारतीय जातियां थी, इनसे जो पुत्र पुत्रियां उत्पन्न हुए, ये क्या कहलाए? राजपूत कहलाए। तो ये कौन कह रहा है? मिश्रित जाति से उत्पत्ति का सिद्धांत डीपी चट्टोपाध्याय तथा कर्नल जेम्सटोड दे रहे हैं। ये क्या कहते हैं कि शक, कुषाण, पहव, हूण, सीथियन, ये जो जातियां थी, ये जातियां जब भारत पर आक्रमण करने के लिए आई और भारत में स्थायी रूप से ये बस गई, तब इन्होंने क्या किया कि भारत में रहने वाले लोगों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए और वैवाहिक संबंध स्थापित करने के बाद में क्या हुआ कि इनसे तथा भारतीय लोगों से दोनों के संपर्क में आने से, दोनों के वैवाहिक संबंध होने के बाद में जो पुत्र पुत्रियां उत्पन्न हुए, जो संतान उत्पन्न हुई, वो क्या कहलाए? राजपूत कहलाए। तो मिश्रित जाति का सिद्धांत ये इन्होंने दिया है। छात्रों, इसके बाद में जो अगला सिद्धांत है, वो सिद्धांत है सूर्य व चंद्रमा की संतान। अगला क्या सिद्धांत है छात्रों? सूर्य व चंद्रमा की संतान। तो राजपूत थे, राजपूतों को कुछ इतिहासकार हैं वो सूर्य व चंद्रमा की संतान मानते हैं। कुछ जो ग्रंथ भी सूर्य व चंद्रमा की संतान मानते हैं। तो कुछ शिलालेख हैं, वे सूर्य व चंद्रमा की संतान इन्हें बताते हैं राजपूतों को। तो इस प्रकार से छात्रों हमने देखा कि अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत हमने देखा। इसके अतिरिक्त हमने जो सिद्धांत देखा वो सिद्धांत था छात्रों विदेशी जातियों से उत्पत्ति का सिद्धांत, मिश्रित जाति से उत्पत्ति का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत हमने देखे छात्रों। जो राजपूत निसंदेह भारतीय थे और ये भारतीयों की संतान थे और इन्होंने लगातार लंबे समय तक जो विदेशी आक्रमणकारियों को भारतवर्ष में आने से रोके रखा तथा भारत के धर्म व कला संस्कृति की इन्होंने रक्षा की। छात्रों, जो 7वीं से 12वीं शताब्दी का काल था, ये राजपूत काल के नाम से जाना गया। छात्रों, अब जो हम ये सिद्धांत देखते हैं छात्रों, वो कौन सा सिद्धांत है? ये सिद्धांत है छात्रों सूर्य तथा चंद्रमा की संतान का सिद्धांत। सूर्य तथा चंद्रमा की संतान का सिद्धांत। सूर्य तथा चंद्रमा की संतान का सिद्धांत। छात्रों, सूर्य तथा चंद्रमा की जो संतान का सिद्धांत है, ये सिद्धांत किसने दिया? छात्रों, इस सिद्धांत के बारे में जो हमें शिलालेखों से पता पड़ता है, हमें प्राचीनतम ग्रंथों से पता चलता है तथा कुछ विद्वान हैं वो ये बताते हैं कि जो राजपूत सूर्य तथा चंद्रमा की संतान थे। तो छात्रों, अब ये जो हम सूर्य तथा चंद्रमा की संतान, ये इसका हम देखते हैं छात्रों। तो चौहान वंश, तो चौहान वंश को सूर्य वंश की संतान अर्थात सूर्य वंश से संबंधित कौन कौन से ग्रंथ करते हैं? वो है छात्रों, ये है हमीर रासो। किसने लिखा? ये लिखा छात्रों जोधराज। हमीर महाकाव्य किसने लिखा छात्रों? नयन चंद्र सूरी।
नयन चंद्र सूरी, वंश भास्कर, सूर्यमल मिश्रण, सूर्यमल मिश्रण, सूर्यमल मिश्रण, पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय, इसको यहां से हटाएंगे छात्रों, ये सही नहीं है। पृथ्वीराज विजय, जयानक भट्ट, जयानक भट्ट, छात्रों इसके अतिरिक्त जो चौहान वंश को सूर्य वंश का बताता है, हर्षनाथ प्रशस्ति, हर्षनाथ प्रशस्ति मतलब शिलालेख है। हर्षनाथ प्रशस्ति मतलब शिलालेख है। कहां से प्राप्त हुआ? सीकर। कहां से प्राप्त हुआ छात्रों? सीकर से ये हमें प्राप्त होता है।